दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई इंटरनेशनल अपडेट। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। जी हाँ, और एक काम और करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक हमने लगा रखे हैं। दोस्तों ईरान ने आज इजराइल पर सुबह सवेरे लगभग 300 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से हमला किया। उसी के संबंध में अपडेट है और हम इस पर आपसे बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों देखेंगे कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध का किस तरह का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न न्यूज़पेपर्स की कटिंग, ठीक है, और विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से जो है ये हमें पूरी दुनिया को ये बताया गया कि इजराइल पर ईरान ने अटैक लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर पहले आपको इजरायली डिफेंस फोर्स की ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है। ईरान लॉन्च यूएवीज फ्रॉम विद इन इट्स टेरिटरी टुवर्ड्स इजराइल शॉर्ट व्हाइल एगो। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूज है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के ट्विटर हैंडल यानी कि जो एक्स है उस पर आई थी। और इंडिया के एनडीटीवी पर भी ये न्यूज जो है आई थी कि इजराइल ईरान टेंशंस लाइव अपडेट 99% ईरान लॉन्चेस इंटरसेप्टेड, यानी कि ईरान द्वारा जो 99% हमले किए गए उसको इजराइल के आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी कि उन हमलों को नाकाम कर दिया गया। ये विभिन्न परसेंटेज अन्य जो है लगभग विभिन्न चैनल्स दावा कर रहे हैं। अल जजीरा लिखता है दोस्तों कि इजराइल्स वॉर ऑन गाजा लाइव, ईरान फायर्स ओवर 300 ड्रोन्स मिसाइल एट इजराइल। ये गल्फ कंट्रीज का ये बड़ा खतरनाक सा न्यूज चैनल है, ये उन्हीं गल्फ वाले लोगों का ये पक्ष लेता है। राइटर्स क्या लिखता है? राइटर्स लिखता है ईरान अटैक्स ऑन इजराइल, वर्ल्ड लीडर रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये तस्वीर है जिसमें इजराइल के ऊपर ईरान का कोई मिसाइल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है ईरान ने क्या क्या हमले किए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा क्या कुछ किया गया। सेना को हाई अलर्ट पर इन्होंने रखा। इजराइल ने अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया, जो मैंने बताया कि 99% जो हमले हैं उसको नाकाम कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि ईरान ने ये जो हमला किया उसको एक ऑपरेशन नाम दिया। इस हमले का क्या नाम है ईरान द्वारा दिया गया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ठीक है, यानी कि हमने जो वादा किया था, इजराइल को ईरान धमकी दे रहा था लगातार। अब अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपसे बात करूं तो 1 अप्रैल 2024 में यह खबर आती है कि इजराइल के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट सीरिया के अंदर ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक करते हैं, जिसमें ईरान के जो ईरानी के रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस के 2 कमांडर स्तर के अधिकारी उस हमले के अंदर मारे जाते हैं। उसके बाद से लगातार तनाव बना हुआ था, जिसमें ईरान के सुप्रीम धार्मिक जो नेता हैं अयातुल्लाह खामेनी, उन्होंने कहा था कि इजराइल ने जो ये हमला किया है ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर, इसका उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो लगातार ईरान जो है तब से धमकियां दे रहा था। उसी की प्रतिक्रिया में ये हमला आज इजराइल पर किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमले की तस्वीर और यहाँ पर वो जगहें हैं इजराइल के अंदर जिन जिनमें हाई अलर्ट जारी किया गया है और सायरन लगातार बज रहे हैं। ये रेड डॉटेड जो रेड पॉइंट है ये वो क्षेत्र हैं इजराइल के अंदर। ठीक है, अब इजराइल और ईरान को थोड़ा सा दूरी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है इजराइल। आपको ये जो एरिया है ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल के बगल में है सीरिया। सीरिया में ही ईरान का एक वाणिज्यिक दूतावास था जिस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, तभी से ये तनाव जो है दोनों देशों के बीच भड़का हुआ है। ईरान यहाँ पर है। ईरान अगर इजराइल पर हमला करेगा तो उसको इराक को क्रॉस करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जॉर्डन है, जॉर्डन को क्रॉस करना होगा, फिर इजराइल में जाना होगा और सीरिया को भी क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकेशन है जिसमें टर्की इसके बगल में है और उसके बाद ये सऊदी अरबिया, पर्शियन गल्फ, ठीक है, रेड सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब सुबह सवेरे हमला ईरान ने प्लान किया, उसके बाद जो बाइडेन जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री को बुला करके बाकायदा इस पर चर्चा की कि हमें अब क्या करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया गया। यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन ईरान अटैक्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इजराइल। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा देख लीजिएगा। ये ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज ऑपरेटिंग आउट of Yemen, Syria and Iraq launched an unprecedented
एयर अटैक अगेंस्ट मिलिट्री फैसिलिटी इन इजराइल, आई कंडेम दीज अटैक इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म। इन्होंने ये कहा कि देखिए जो ये हमला ईरान द्वारा किया गया है इजराइल पर, उसकी हम निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। उसके बाद जो है यूएस की फोर्सेस को डायरेक्शन दिया गया है, यूएस की मिलिट्री को, कि आप एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स के साथ मूव कीजिए इजराइल वाले रीजन में और इजराइल की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। और यहाँ पर नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से फोन पर इस संबंध में बात भी की है। ठीक है, तो अमेरिका का स्टैंड आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक खबर और 2 दिन पहले उड़ते उड़ते आई थी, एक दिन पहले यानी कि 13 अप्रैल को, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास कमांडो हमला कर ईरान ने जब्त किया इजरायली जहाज, जिसमें 17 भारतीय भी थे। ठीक है, ये लोग फंस गए हैं 17 भारतीय। और यहाँ पर ये तस्वीर दिख रही है जिसमें ईरान के जो कमांडोज थे वो हेलीकॉप्टर पर आए, जैसे समुद्री पायरेट्स हमला करते हैं मालवाहक जहाजों पर, उसी तरह से इन्होंने हमला किया। ये पूरी न्यूज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आइए थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को समझते हैं। उसके बाद अंत में मैं आपको अपना विचार इसमें बताऊंगा कि आखिर ये दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत किसका पक्ष लेगा, या युद्ध में कौन जीतने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, देखिए ये बड़ी ही जबरदस्त लोकेशन पर स्थित है इजराइल। ये वाला एरिया जो है पूरा इजराइल का है। ठीक है, डॉट सा देश है वर्ल्ड के मैप पर, लेकिन बहुत ताकतवर है अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वजह से। दोस्तों यहाँ पर है ईरान, ये है अरबियन सी, और जहां पर जहाजों को कब्जे में लिया गया जो इजरायली जहाज था वो ये है, ये पर्शियन गल्फ है, वो सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। यहीं पर इजरायली जहाज को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें 17 भारतीय भी स्थित मतलब बैठे हुए थे, वो फंस गए हैं। हालांकि इंडिया जब चाहेगा तब अपने नागरिकों को कहीं से भी निकाल सकता है। आजकल सरकार की पॉलिसीज बहुत इस मामले में सख्त चल रही हैं कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं चाहे जहां हैं, उनकी सुरक्षा हम किसी भी हाल में सुनिश्चित करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ईरान पर हमला करना है तो इनको इराक जाना, इराक से सीरिया, सीरिया से ये जॉर्डन से होते हुए इनको इजराइल पर हमला करना पड़ेगा। लेकिन ईरान का सिस्टम ये है कि ईरान के कुछ प्रॉक्सीज हैं, जैसे इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, और बगल में ये लेबनान है, लेबनान में प्रॉक्सीज कौन है? हिजबुल्लाह, जिसके बारे में मैंने आपको एक अपने वीडियो के अंदर बताया था, जिसका ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें एक मुसलमान भाई, जब मैंने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बोल दिया था तो वो हर्ट हो गए, तो उन्होंने कमेंट किया था। फिलहाल उसके बाद मैंने उनको कमेंट करके संतुष्ट किया कि भाई मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैं और मेरा देश हिजबुल्लाह को कभी भी आतंकवादी संगठन नहीं मानते। वो तो पश्चिमी दुनिया के देशों ने घोषित कर रखा है, इसलिए मैंने वहां पर उनको बोल दिया। ठीक है, हिजबुल्लाह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमास जो इजराइल से लगातार लड़ रहा था, वो भी ईरान का प्रॉक्सी है। यानी प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि ये आतंकवादी संगठन जिनको घोषित कर रखा है पश्चिमी देशों ने, एक बार फिर मैं कह देता हूं, आतंकवादी संगठन मैं नहीं कह रहा हूं, ईरान इनको मदद करता है और ये इजराइल पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ईरान का इजराइल पर अटैक करने का ये भी एक तरीका है। और हालांकि लेकिन अब की बार क्या किया है इन्होंने, डायरेक्ट ईरान की धरती से ये अटैक जो है लॉन्च किया है। अब दोस्तों देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अपने जहाज भेज दिए हैं इजराइल की सुरक्षा में, और निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के जो जहाज हैं उसमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर नए नए अपडेटेड युद्धपोत, फ्रिगेट, सबमरीन उन लोगों के पास हैं। निश्चित तौर पर खाड़ी देश के अगर पूरे भी देश मिल जाएं तब भी इजराइल को अकेले परास्त नहीं कर सकते। इसका नमूना 6 डेज वॉर में 1967 में इजराइल इन देशों को दिखा चुका है। लेकिन फिर भी अगर ईरान नहीं मानेगा या फिर ये सब नहीं मानेंगे तो फिर से वही हिस्ट्री दोहराई जाएगी, जब इजराइल फिर से एक बार इस रीजन में अपने आप को, अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। क्योंकि तकनीकी युद्ध का दौर है, तकनीक इजराइल के पास भर भर के है, और तकनीक के कंपैरिजन में ईरान इजराइल के आगे कहीं भी नहीं टिकता है। देखिए आजकल जनसंख्या मायने नहीं रखती, मायने रखता है आजकल
तकनीक और मिसाइल, ड्रोन्स आपके पास जितने जबरदस्त हैं और उतना ही ज्यादा युद्ध के अंदर आपको बढ़त प्राप्त होगी। अब दुनिया के देशों की बात करें तो दुनिया वैसे भी सभी युद्धों को लेकर के दो गुट में ही बढ़ती है। एक गुट जाता है अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरा गुट जाता है अपना रशिया के नेतृत्व में, और भारत एक ऐसा देश है वो किसी भी गुट में नहीं जाता, गुट निरपेक्ष रहता है। ठीक है, तो भारत हमेशा से शांति और सौहार्द का परिचय देने वाला देश है। हम एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और हम हमेशा चाहेंगे कि कभी भी इन दोनों देशों के बीच में कोई बहुत बड़ा युद्ध न लड़ा जाए जिसका परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़े, क्योंकि ये जो रीजन है वो पेट्रोलियम रिजर्व के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। उसके बाद यहाँ लाल सागर के बगल से भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप के देशों को जो सप्लाई जाती है इधर से, उसमें ये यहाँ पे जो स्वेज नहर है वो भी कहीं न कहीं बाधित होगी इस युद्ध से। तो पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित होने वाली है। तो दोस्तों हम तो यही चाहेंगे युद्ध ना हो, जनता की कैजुअलिटीज ना हो, लेकिन फिर भी अब उन दोनों देशों के विवेक और यूनाइटेड नेशंस के विवेक और दुनिया के देशों के विवेक पर निर्भर करता है कि ये युद्ध होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये रही रिसेंट अपडेट जो मैंने आपको दे दी। अब ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।